नमस्कार, मैं अवधेश कुमार। हाल के दिनों में पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले बढ़े हैं। एक के बाद एक 3 मामलों ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लोग इन बेअदबी के मामलों को राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में पंजाब समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आज हम एनएल सारांश में बात करेंगे बेअदबी की घटनाओं पर, जानेंगे कि बेअदबी क्या है और भारत में इसको लेकर क्या कानून है, साथ ही दूसरे देशों में ईर्ष्य निंदा को लेकर किस तरह के कानून हैं। बीते दिनों पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के 2 मामले 2 दिनों के अंतराल पर सामने आए। पहला मामला अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का है, जबकि दूसरा मामला कपूरथला का है। दोनों ही घटनाओं के आरोपियों को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। इसके अलावा बीते अक्टूबर में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलन में भी बेअदबी के आरोप में एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस घटना से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट आप हमारी वेबसाइट न्यूज़ लॉन्ड्री पर पढ़ सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की पहली घटना सिंघू बॉर्डर पर सामने आई। कथित तौर पर बेअदबी करने वाले एक पंजाब के तरन तारण जिले के लखबीर सिंह की बेरहमी से हत्या कर कुछ निहंगों ने उनका शव पुलिस बैरिकेड से लटका दिया था। हत्या का आरोप निहंग सिखों के एक समूह पर लगा। बाद में इस समूह के सदस्यों के तमाम वीडियो और कबूलनामे सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें वो हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए देखे गए। चश्मदीदों के मुताबिक मुख्य स्टेज के पास 1 घंटे तक अधमरे लखबीर सिंह को लटकाए रखने के बाद उन्हें वहां से घसीट कर कुछ दूर ले जाया गया, जहां उन्हें फिर से बैरिकेड पर लटका दिया गया। बैरिकेड के सामने ही टेंट के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी रखी हुई थी। आरोप है कि यहीं से लखबीर सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को उठाकर ले जाने की कोशिश की थी। लखबीर सिंह को कुछ निहंग सिखों ने पकड़ लिया। इसके बाद उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर सिखों ने अफसोस जताने की बजाय इस घटना पर खुशी जाहिर की। उनका मानना था कि यह जरूरी था ताकि आगे कोई इस तरह की हिम्मत न कर सके। आज यही बात बोली जा रही है कि उनका हाथ काट दिया, हाथ पांव काट दिया। यही बात सोशल मीडिया पे चल रही है। ये बात क्यों नहीं चल रही कि उनका वो धार्मिक ग्रंथ उठा के वो बदला ले गया, उसने गलत काम किया है। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि असली घटना क्या थी और लखबीर सिंह का अपराध क्या था, क्योंकि उनका पक्ष कभी हमारे सामने नहीं आया। 18 दिसंबर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में एक युवक ने कथित तौर पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की कोशिश की। युवक स्वर्ण मंदिर के गर्भगृह में घुसने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान सेवादारों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद युवक को बाहर लाया गया। वहां मौजूद सिखों ने युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। डीसीपी परमिंदर सिंह भंडाल ने मीडिया को बताया कि शाम के टाइम जो जब रहरा साहब चल रहा था, तो उस टाइम में एक लड़का जो कोई मेरे ख्याल में कोई 24-25 साल का होगा, और वो दरबार साहब अंदर जिथे आप मत्था टेक रहे हैं उतों अंदर जंगला टप के अंदर चल गया, और जंगला टप के अंदर जाके जो महाराज दा श्री साहब उन्होंने चुक के, और जो उन्होंने चुकया तो इमीडिएटली साडे जिहड़े अंदर सिंह सीगे उन्होंने उन्होंने फड़ के काबू किया। घटना पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट कर कहा, गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान की बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और घृणित कोशिश की मैं कड़ी निंदा करता हूं। मैंने एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष को फोन कर आश्वस्त किया है कि इस मामले में सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। इस घटना के अगले ही दिन 19 दिसंबर को कपूरथला के निजामपुर में एक और कथित बेअदबी का मामला सामने आया। निजामपुर गुरुद्वारे में ग्रंथी अमरजीत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके गुरुद्वारे में बेअदबी के इरादे से आए एक युवक को पकड़ने का दावा किया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति जमीन पर लेटे युवक को लाठी से पीट रहा है। इस दौरान वहां कुछ अन्य लोग भी खड़े नजर आते हैं। वीडियो में एक ग्रंथी दावा कर रहा है कि युवक बेअदबी के इरादे से गुरुद्वारा साहिब निजामपुर आया, ऊपर दरबार साहिब में गया, वहां सुखासन कमरे में जाने के बजाय सुखमनी साहिब वाले कमरे में घुस गया। सुबह 4 बजे जब मैं उठा और नहाने के लिए गया तो युवक मुझे मिला। जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने मुझे धक्का मार दिया और भाग गया। इसके बाद सबने मिलकर आरोपी को पकड़ लिया। वो सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि वो दिल्ली से आया है। इस व्यक्ति के किसी परिजन की कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इस दौरान ग्रंथी अपील करता है कि सारी संगत से विनती है कि इस घटना की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और गुरुद्वारा साहिब निजामपुर पहुंचें, ताकि व्यक्ति को पंथक रियायतों के अनुसार जो धार्मिक सज़ा है वो दी जाए। अगर हमने इसे प्रशासन के हवाले कर दिया तो वो इसे मेंटल कहकर छोड़ देंगे। इसके बाद आरोपी युवक को एक कमरे में बंद कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस उसे हिरासत में लेकर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में ही व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला। इस घटना ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
हालांकि इस पूरे विवाद के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 24 दिसंबर को कहा कि कपूरथला के निजामपुर गांव के गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी के सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस ने जांच के बाद गुरुद्वारे के केयरटेकर अमरजीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। आगामी कुछ ही महीनों में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने इस घटना पर या तो चुप्पी साध ली या फिर घुमा फिरा कर बयानबाजी की। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बेअदबी को लेकर विवादित बयान दिया। चाहे कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोगों दे लिया के फाहा ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन दी सब तो बड़ी सजा देनी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शन एक लेख में कहते हैं, क्या भारतीय संविधान राज्य द्वारा नियत एजेंसियों के अलावा किसी और को यह अधिकार है कि वह अपनी ओर से किसी का गुनाह तय करे, उसकी सजा तय करे और उसे मार भी डाले? किसी धर्म ग्रंथ या धर्म गुरु का अपमान वाकई नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा करे तो क्या उसे चौराहे पर फांसी दी जा सकती है? जिसकी बात पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं। क्या भारतीय संविधान में सिद्धू की आस्था नहीं है, या वे किसी भीड़ के सामने यह साबित करना चाहते हैं कि उनका धार्मिक उन्माद उनकी संवैधानिक आस्था से बड़ा है? पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर धर्म सिंह के मुताबिक गुरु गोविंद सिंह ने अपनी सारी शक्तियां गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित कर दी थीं। इसी वजह से सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु की उपाधि दी गई है। गुरु ग्रंथ साहिब को लिविंग गुरु यानी हमेशा के लिए अमर माना गया है। इस ग्रंथ को गुरु का दर्जा मिला है, तो जैसे गुरु का अपमान करना अपराध है, वैसे ही गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करना भी अपराध है। गुरु ग्रंथ साहिब जहाँ रखी जाती है उस पवित्र गुरुद्वारे को नुकसान पहुँचाना भी बेअदबी है। गुरु गोविंद सिंह कृपाण रखते थे और पगड़ी बांधते थे, इसलिए सिख धर्म में इन दोनों चीज़ों को पवित्र माना गया है। इनसे छेड़छाड़ को भी बेअदबी माना जाता है। इतना ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह के बताए रास्ते और उनके इतिहास को किसी तरह बदलने की कोशिश करना भी बेअदबी माना जाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 से 2020 तक पिछले कुछ सालों में बेअदबी के सबसे अधिक मामले पंजाब से आए। साल 2018 में पंजाब में कुल अपराधों में से बेअदबी के 0.7% केस सामने आए, जबकि दूसरे सभी राज्यों में यह आंकड़ा 0.1 से 0.4% के बीच रहा। वहीं पंजाब में 2019 में बेअदबी के 0.6% केस और 2020 में 0.5% केस दर्ज किए गए। बेअदबी या किसी तरह की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले आईपीसी की धारा 295 और 295A के तहत दर्ज होते हैं। गुरुद्वारे या वहां की पवित्र वस्तु को नुकसान पहुंचाने पर 2 साल की सजा हो सकती है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के मकसद से की गई बेअदबी पर 3 साल की सजा है। वर्ष 2018 में पंजाब ने बेअदबी के मामलों पर कानून में संशोधन करके धारा 295A जोड़ने की बात आगे बढ़ाई थी। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र कुरान और पवित्र बाइबल की बेअदबी पर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया था। हालांकि इस प्रस्ताव पर केंद्र ने कोई कार्रवाई नहीं की। सिख समुदाय मांग करता रहा है कि बेअदबी के मामलों में 10 से 20 साल की सजा होनी चाहिए। कहा जाता है कि पाकिस्तान में दुनिया का सबसे कठोर ईर्ष्या निंदा कानून है, लेकिन पाकिस्तान अकेला देश नहीं है जहां ईर्ष्या निंदा का कानून है। शोध संस्था प्यू रिसर्च की ओर से साल 2015 में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 26% देशों में धर्म के अपमान से जुड़े कानून हैं, जिनके तहत सजा का प्रावधान है। इनमें से 70% देश मुस्लिम बहुल हैं। इन देशों में ईर्ष्या निंदा के आरोप के तहत जुर्माना और कैद की सजा के प्रावधान हैं, लेकिन सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान में इस अपराध में मौत तक की सजा का प्रावधान है। ब्रिटिश राज में बनी आईपीसी की 295A धारा के तहत जानबूझकर किसी पूजा करने की वस्तु या जगह को नुकसान पहुंचाए या धार्मिक सभा में खलल डाले तो उसे दंड दिया जाएगा। साथ ही अगर कोई किसी की धार्मिक भावनाओं का अपमान बोलकर या लिखकर या कुछ दृश्यों से करता है तो वह भी गैरकानूनी माना गया। इस धारा के तहत आरोपी को 3 साल की कैद का प्रावधान है। वर्ष 1980 की शुरुआत में पाकिस्तान ने अपनी दंड संहिता में व्यापक बदलाव करते हुए धार्मिक मामलों से संबंधित कई नई धाराएं जोड़ दीं और मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया। हमारे देश में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बेअदबी पर की गई इन हत्याओं पर न तो हमारे धार्मिक नेता बोलते हैं, न ही राजनीतिक संगठन और उनके नेता। पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार लोग भी मूक दर्शक बन जाते हैं। यह स्थिति किसी भी आधुनिक लोकतांत्रिक और कानून व्यवस्था से चलने वाले देश के लिए चिंता का विषय है। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।